हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो को भी देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्टोरेज एलिमेंट फॉर अ स्टैटिक रैम? डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर और फ्लिप फ्लॉप। द राइट आंसर इज फ्लिप फ्लॉप। स्टोरेज एलिमेंट फॉर अ स्टैटिक रैम क्या है? फ्लिप फ्लॉप। तो रजिस्टर जो होता है उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर एंड फ्लिप फ्लॉप इज an electronic circuit with two stable states that can be used to store binary data. And flip-flops and latches are fundamental building blocks of digital electronics systems used in computers and communications. So, storage element for a static RAM is flip-flop. Next question is, in context with the dotted number format used in the IPv4, which among the following is not possible? First is 128.0.0.1, B is 255.152.0.2, next is 259.1.1.268 and fourth क्या है 202.102.4.4. सो राइट आंसर इसका क्या होगा? कौन सा पॉसिबल नहीं है इसमें? 259.1.1.268 क्योंकि जो इसकी रेंज होती है वो 255 तक की होती है और 259 जो है वो इससे ज़्यादा है, तो ये जो है पॉसिबल नहीं होगा। तो इसकी रेंज होती है 1 to 255 तक। एंड प्लीज़ नोट दैट द अबव अरेंजमेंट इज नोन एज डॉटेड क्वाड एंड इन एनी ऑफ द फोर फिगर्स द वैल्यू कैन नॉट एक्सीड 256. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्या 256 से ज़्यादा नहीं हो सकता है? कितना होता है ये? 255 तक की होता है। तो बाकी सारी ऑप्शंस में 255 तक ही नंबर्स दिए हैं, लेकिन जो ये है सी ऑप्शन, इसमें 255 से ज़्यादा यानी कि 259.1.268 ये 255 से ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है while working on Microsoft Word, which among the following is the command for undo? Control plus A, Control plus Z, Control plus Y and Control plus C. So undo के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Control plus Z. Undo is an interaction technique which is implemented in many computer programs. Control Z is the undo in किस लिए यूज़ होता है? Control Z इज़ फॉर अनडू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अनडू क्या होता है? अगर हमने कुछ डिलीट कर दिया या फिर हमसे गलती से डिलीट कर दिया तो हमें दोबारा से वही चाहिए, तो हम क्या करते हैं? प्रेस कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिविटी रेंज ऑफ ए पर्सनल एरिया नेटवर्क? 10 मीटर्स, 7 मीटर्स, 6 मीटर्स और 9 मीटर्स। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क किसको बोलते हैं? ब्लूटूथ को। ब्लूटूथ जो है वो क्या है? पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क और क्या बोलते हैं उसको? एडहॉक नेटवर्क। तो उसकी रेंज कितनी होती है? 10 मीटर्स। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज़ वेरी पर्सनल टू अ यूज़र। पैन हैज़ कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर्स एंड पैन में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड माउस, ब्लूटूथ एनेबल्ड हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर्स एंड टीवी रिमोट्स। ये सारे जो है क्या है? पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क्स कौन से? ब्लूटूथ एनेबल्ड हेडफोन्स एंड वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड माउस एंड वायरलेस प्रिंटर्स एंड टीवी रिमोट्स, जिनकी रेंज कितनी होती है? 10 मीटर्स तक होती है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? रॉबर्ट टपन, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स ली और निको होडिको। सो राइट आंसर इज टिम बर्नर्स ली। किसने इन्वेंट किया है वर्ल्ड वाइड वेब को? टिम बर्नर्स ली ने। कब किया था? 1989 में। एंड HTML डॉक्यूमेंट्स वर ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट बाय अ वेब सर्वर टू वेब ब्राउजिंग यूजिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये क्या करता है? सिस्टम ऑफ एक्सेसिंग वेब पेजेस थ्रू इंटरनेट। एंड फाउंडर कौन है इसके? टिम बर्नर ली एंड
जो कहाँ पर काम करते थे, वर्किंग इन सर्न, एंड इन्वेंटेड ईयर क्या है, 1989। सो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या था, फर्स्ट वेब ब्राउज़र था। फिर इसका जो नेम है वो क्या किया गया, रीनेम किया गया, इसको क्या किया गया, इसका नेम रखा गया नेक्सस। एंड फर्स्ट वेब पेज वेंट लाइव ऑन, कब हुआ, अगस्त 6 1991 को। और फर्स्ट वेब पेज रन ऑन नेक्स्ट कंप्यूटर, किस पे, नेक्स्ट कंप्यूटर पे। सो वर्ल्ड वाइड वेब के कौन है फाउंडर, टिम बर्नर्स ली इन 1989। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज HTML एडिटर्स रिप्लेस्ड फ्रंट पेज इन MS ऑफिस, ड्रीम वीवर, एक्सप्रेशन वेब, नोटपैड प्लस प्लस और जुमला। सो राइट आंसर इज एक्सप्रेशन वेब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब इज एन HTML एडिटर, क्या है, एक्सप्रेशन वेब क्या है, इज एन HTML एडिटर एंड जनरल वेब डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ component of the discontinued expression studio by Microsoft. नेक्स्ट है, what is the maximum zoom percentage available in MS PowerPoint? 200%, 400%, 600% और 1000%. सो राइट आंसर क्या है, MS PowerPoint में जूम परसेंटेज मैक्सिमम कितनी होती है, 400, 400%. द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अवेलेबल इन MS PowerPoint इज 400%. वी कैन जूम द स्लाइड्स अप टू 400% इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है, 400, और मिनिमम कितना होता है, 10, और बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है पावरपॉइंट में, 100। और जो MS वर्ड है उसमें जो है मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, 500 होता है। बाकी MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, इनमें मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400 होता है और मिनिमम 10 और बाय डिफ़ॉल्ट कितना, 100 होता है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट टू सेंड एन ईमेल? जॉर्ज वॉशिंगटन, क्वीन एलिजाबेथ टू, जिमी कार्टर और नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज क्वीन एलिजाबेथ टू। इन 1976 क्वीन एलिजाबेथ टू of the United Kingdom sent an email on ARPANET, becoming the first head of the state to do so. किसने किया था, who, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड थी, she was the first head of the state to send an email. Next is, which of these MS Office product is an upgrade of Microsoft's Skype for Business? Microsoft Teams, Microsoft Project, Microsoft Publisher or none of the above. So right answer is Microsoft Teams. Microsoft Teams is a unified communications platform that combines features like workplace chat, video meetings, file storage and application integration. It is considered as an upgrade from Microsoft Skype for Business. What is meant by the term connect time? Speed of data transfer in a connection, amount of time it took for user to make a connection to a remote computer, amount of time user is logged into a remote computer, or none of the above. So right answer is amount of time user is logged into a remote computer. क्या मतलब है connect time से? Connect time is meant by that amount of time user is logged into a remote computer is called connect time. This becomes important in as many online services charge users per connect time. Next question is, how can a cell be activated in MS Excel? By pressing tab key, by pressing arrow key, by clicking the cell, or all of the above. So सेल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है इन MS एक्सेल में? सो प्रेसिंग टैब की, प्रेसिंग एरो की और बाय क्लिकिंग द सेल, ये सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, राइट है। इन अ सेल in a sheet of MS Excel can be activated by pressing tab key, by pressing arrow keys or by clicking the cell in the sheet. Next is,
Which of these provided the first online service to offer electronic mail capabilities to personal computer users? Apple, Microsoft, CompuServe or NPL? So right answer is CompuServe. CompuServe was the first service to offer electronic mail capabilities and technical support to personal computer users. They started the service in 1979. नेक्स्ट है इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड. कब फाउंड किया गया माइक्रोसॉफ्ट को? 1970 में, 1974, 1975 और 1976. सो माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड इन 1975. किसने किया? फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन ऑन अप्रैल 4, 1975 टू डेवलप एंड sell basic interpreters for the Altair 8800. It rose to dominate the personal computer operating system market with MS-DOS in the mid 1980s, followed by Microsoft Windows. So कब किया गया माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड? 1975 में. किसने किया? बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने. नेक्स्ट है which of the following define the meaning of RAM? It is a memory which only be read. It is a memory which both read and written. It is a memory which is used for permanent storage. It is a memory which can only be written. So right answer क्या है इसका? It is a memory which both read and write. क्या होता है इसका? जो क्या है RAM? Random access memory, and this memory is both read and write memory, and RAM is a temporary memory or volatile memory and read plus write memory. और क्या करता है ये? It stores data and machine code currently being used. और RAM जो है इसकी स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं? मेगा हर्ट्स में और मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड में. और इसके जो फाउंडर है वो कौन है रैम के? रॉबर्ट हैथ डेनार्ड. और रैम के कितने टाइप्स है? एस रैम और डी रैम. 2 टाइप्स की होती है रैम, एस रैम और डी रैम. और ये क्या है? टेम्पोरेरी मेमोरी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द एरर मैसेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम? रेड स्क्रीन डेथ, ब्लू स्क्रीन डेथ, ब्लैक स्क्रीन डेथ और ऑल ऑफ द अबव. सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव. रेड स्क्रीन ऑफ डेथ मे ऑल्सो रेफर टू एन एरर मैसेज यूज्ड ऑन द प्ले स्टेशन सिस्टम्स. किस में यूज होता है? प्ले स्टेशन सिस्टम्स में. कौन सा? रेड स्क्रीन ऑफ डेथ. और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ इज एन एरर स्क्रीन डिस्प्लेड ऑन अ विंडोज कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर अ fatal system error. So next question is, what role does fibers play in optical fiber cables? Prevent loss of signals, provide immunity against electromagnetic interference, both A and B and none of the above. So right answer क्या है इसका? Both. क्या करता है? फाइबर प्ले इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. क्या करता है ये करता है प्रिवेंट लॉस ऑफ सिग्नल भी और प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. Fibers are used instead of metal wires because signals travel along them with less loss. Also, fibers are immune to electromagnetic interference, a problem from which metal wires suffer excessively. In addition, fibers are also used for illumination and imaging. So next आता है, which of the following is a display device in which image are produced when an electron beam strikes a phosphorescent surface? CRT, LCD, LED or all of the above. So right answer क्या है इसका? CRT. CRT stands for cathode ray tube. क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? Cathode ray tube is a specialized vacuum tube in which images are produced when an electron beam strikes a phosphorescent surface.
मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर डिस्प्लेस मेक यूज ऑफ CRTs. नेक्स्ट है इन MICR विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ C? कोड, कलर, कंप्यूटर, करैक्टर. सो राइट आंसर क्या है इसका? MICR में C क्या है? करैक्टर. करैक्टर. MICR code is a character recognition technology used mainly by the banking industry. Every bank branch is given a unique MICR code and this helps the RBI to identify the bank branch and speed up the clearing process. So क्या है MICR में? C character. और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मार्क इंक करैक्टर रीडर और रिकॉग्निशन. क्या होती है? मार्क इंक करैक्टर रिकॉग्निशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द डोमेन नेम सिस्टम वॉज इन्वेंटेड? कब इन्वेंट किया गया DNS को, डोमेन नेम सिस्टम को? इन 1985, 1984, 1983 और 1982. सो राइट आंसर इज 1983. डोमेन नेम सिस्टम वॉज इन्वेंटेड in 1983. Paul Mockapetris invented the domain name system, thus expanding the internet. क्या करता है डोमेन नेम सिस्टम जो है वो क्या करता है? कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस. किस में चेंज करता है? डोमेन नेम को इनटू IP एड्रेस. और IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. इसमें दो टाइप्स का होता है IP एड्रेस, IPv4 और IPv6. IPv4 जो है वो पहले यूज़ होता था, लेकिन जो IPv6 है वो अब यूज़ किया जाता है. और IP एड्रेस जो है वो चेंज होता रहता है. क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है. और एक होता है MAC एड्रेस जो चेंज नहीं होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.